बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ पेशावरी जर्सी चिकन कढ़ाई की बहुत ही आसान सी और असली रेसिपी शेयर करूंगी, जो बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी फेवरेट रेसिपी है। बहुत ही थोड़े मसालों के साथ ये कढ़ाई तैयार की जाती है। रेस्टोरेंट में ये कढ़ाई कैसे बनती है तो चलिए देखते हैं। हाफ़ कप मैंने लिया है जी कुकिंग ऑयल, उसमें मैंने डाल दिया है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन। सबसे पहले हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन में किसी किस्म की भी बसाव ना रहे। जर्सी चिकन कढ़ाई हो या शनवारी कढ़ाई हो या कोई सी भी कढ़ाई हो, हम रेस्टोरेंट में बहुत ही शौक़ से खाने जाते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको कढ़ाई की बेशुमार वैरायटी मिलेगी। आपको जौन सी भी कढ़ाई चाहिए आपको मेरे चैनल पे वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन। लहसुन के मैंने लिए थे 6-7 जवे और उसके साथ मैंने लिया था 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। ताज़ा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, पेस्ट इसमें नहीं जाएगी। साथ में वीवर्स मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। उनको मैंने सिर्फ हाफ़ कट किया है, छिलका नहीं उतारा। तो ये इसमें टोटल चीज़ें जाएंगी, इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं जाते। टमाटर की आपने ऊपर से लिड उतारनी है और इस तरह आपने बड़े बड़े 2-2 पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो चिकन भी हमारा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। चिकन पे जैसे ही इस तरह गोल्डन मार्क्स आए तो समझे चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी अदरक लहसुन, जो कि अभी अभी हमने ताज़ा कूट के रखा है। अक्सर ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट में अदरक लहसुन का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें सारा ही शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और नमक और अदरक लहसुन के साथ चिकन को फिर से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं ऊपर से डाल दूँगी जी इस तरह टमाटर। आपने बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनानी, ना ही प्यूरी बनानी है और ना ही छिलका उतारना है। ये कढ़ाई इतनी आसान है कि बिल्कुल जिसको कुकिंग नहीं भी ना आती तो वो भी इस कढ़ाई को बहुत ही मज़े के साथ बना सकता है। लेकिन जब ये कढ़ाई तैयार होती है तो ऐसे लगता है कि बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई है। मैंने कवर अप किया था इसको 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर का छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसके छिलके इस तरह उतार लेंगे। ये देखें, और हमने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था, लेकिन आपको कढ़ाई में पानी नज़र आ रहा है। चिकन का भी पानी निकला है और टमाटरों का भी पानी निकला है, इसलिए आपने कढ़ाई में पानी शामिल नहीं करना। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरे चैनल पे आते हो, आपका बेहद शुक्रिया। तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें और जो भी रेसिपी आपको पसंद आई उसको अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे कूटी हुई काली मिर्चें। आपने पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। अगर पाउडर डालेंगे तो कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। जो मोटी मोटी कुटी होती है ना, जो हम घर में ख़ुद ग्राइंड करते हैं, वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब मैं इसमें डालूँगी जी तकरीबन 1 पाव के करीब दही। दही जब भी आप डाला करें, आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया करें या कढ़ाई में थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लिया करें। इससे ये होता है कि जो दही होती है ना, वो फटती नहीं। कवर आप करेंगे 10 मिनट के लिए। तो अब हम खोल के देखते हैं तो माशाल्लाह इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमारी कढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो फिर भी इतना अच्छा उसका कलर आ चुका है। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो हम लास्ट में इसमें डाल देंगे ज़्यादा सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़े से अदरक के स्लाइसेस। साथ में आपने हाई फ्लेम रखना है और 2 से 3 चम्मच चलाने हैं ताकि मज़ीद ऑयल ऊपर आ जाए और हमारी कढ़ाई का बहुत ही शानदार सा लाल लाल सा कलर तैयार हो जाए। तो जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्सी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। डिश आउट करते हैं इसको कढ़ाई में ही। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।